अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। सर पर 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लौलवी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली में CCS इजलास मुनक़द। PM मोदी की सदारत में हुआ इजलास। पाकिस्तान ने BSF जवान को लौटाया वापस। 23 अप्रैल से जवान पाकिस्तान की तहवील में था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उड़ी के दौरे पर शेलिंग मुतासरीन से की मुलाकात। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा आया पेश। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव लुत्फ़ अजहल। हमास और गजा को मिटाने तक लड़ाई जारी रहेगी, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे, जहां पर वो पहले ही गजा के लोगों पर जुल्म के इंतहा कर चुके हैं, ख़वातीन बच्चों को निशाना बना चुके हैं। लेकिन इससे आगे और एक कदम बढ़कर अब उन्होंने कहा कि गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है, यानी जो जुल्म वो गजा और फ़लस्तीनी के लोगों पर डहा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी। गजा से हमास को हटाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। आपको याद होगा कि इस जंग को अब लगभग 2 साल होने को है। 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी और करीबन 20 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इजराइल अपनी जारियत जारी रखे हुए हैं। लगातार गजा के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है और अब तक इस जंग में 52,000 से ज़ायद अफराद जांबाक हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और आलमी बरादरी भी अगरचे उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जारियत से बाज नहीं आ रहे हैं और साफ कर दिया है कि जंग ख़त्म करने का तो कोई इरादा नहीं है। साथ ही साथ गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ा बयान बेंजामिन नेतन्याहू का, जिन्हें अमेरिका मुकम्मल तौर पर अमेरिका इनकी हिमायत कर रहा है और जहां पर उन्होंने कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जा चाहते हैं। ज़ेर कब्जा इलाकों पर उन्होंने कई इलाकों पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है और फ़लस्तीनी को ज़बरदस्ती जनूबी गजा में बेघर कर रहे हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनी के साथ इमदाद की तकसीम का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि जंग ख़त्म नहीं होगी और हमास के मुकम्मल हमास का जब तक ना खात्मा किया जाएगा तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। आपको बता दें कि जो आलमी बरादरी है उनकी तरफ से भी अगर से जोर डाला जा रहा था कि इस जंग को अब ख़त्म किया जाए, जंगबंदी की जाए, लेकिन जो नेतन्याहू है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अब कहा कि जब तक ना हमास का मुकम्मल सफाया होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। और आपको बता दें कि इस जंग में अब तक करीबन 52,000 लोगों की जान चली जा चुकी है और लोग जो है वो बेघर हुए हैं। जुल्म के इंतहा उन लोगों पर है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उन पर जो खुराक पानी है वो भी बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में जो फ़लस्तीन और गजा के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां उन पर गोलाबारी हो रही है तो दूसरी तरफ से ना उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, खुराक पानी उन पर बंद कर दिया गया है। और अब नेतन्याहू का और एक बड़ा बयान जिसने मुश्किलात मज़ीद ज़्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि जब तक ना हमास का मुकम्मल सफाया होगा ये जंग नहीं रुकेगी। אנחנו עומדים, לא רוצה להגיד דברים, אבל אנחנו בימים קרובים מאוד נכנסים בכל העוצמה להשלים את המהלך. להשלים את המהלך זה להכניע את החמאס. चलिए आगे बढ़ते हैं। बात गजा इसराइल कशीदगी के हवाले से हो रही, तो बात पाक भारत के हवाले से भी करेंगे, पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी करेंगे। और बड़ी खबर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्होंने जाली खबरें फैलाई थी उन पर अब कार्रवाई भारत सरकार की जानिब से की गई है।
और तुर्की से लेकर चीन तक कई एक्स अकाउंट्स भारत में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और 2 बड़े चैनल्स, सरकारी चैनल तुर्की का जिसे टीआरटी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और चीन की सरकारी चैनल ग्लोबल टाइम्स, इन 2 बड़े चैनल्स के साथ कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और चीन और तुर्की की जिन्हें बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के कई जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया था, कई सेलिब्रिटीज़ के भी अकाउंट थे, लेकिन अब ये इस तरह की पहली कार्रवाई चीन और तुर्की के खिलाफ भारत सरकार की जानिब से, क्योंकि कई जो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट्स है उन्हें भारत में बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इनमें जो सबसे बड़ी टीआरटी वर्ल्ड जो कि तुर्किया का एक सरकारी चैनल है, इसे बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो चाइना की ग्लोबल टाइम्स है उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि तुर्की के सरकारी टीवी चैनल टीआरटी वर्ल्ड का सोशल मीडिया हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, जाली खबरें फैला रहे हैं और ख़ासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने भारत के खिलाफ कई जाली खबरें फैलाई थी, पाकिस्तान की हिमायत की थी और इस पर अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट्स ग्लोबल टाइम्स उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है चीन और तुर्की के जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जाली खबरें फैलाई थी। तस्वीर आपके सामने है, XHN न्यूज़ इसे भी बंद कर दिया गया है। और ये ऐसे वक्त में आया जब चीन में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने मीडिया को सख्ती से मुतनबा किया था कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक करे। इस हवाले से इन्हें कहा गया है कि इनको कहा गया था कि वो खबर शाया करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक करे, किसी किस्म की गलत मालूमात को आगे ना बढ़ाया जाए, ताहम ये उससे बाज नहीं आए। और फ़िलहाल जो चीन और तुर्की के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, खासकर 2 सरकारी चैनल टीआरटी, उन्हें बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी सदर ने शामी सदर से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इब्राहिम माहिदे पर दस्तखत करने पर जोर दिया गया है और आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ने मुल्क शाम पर पाबंदियां हटाने का पहले ही से ऐलान किया था, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि अमेरिकी सदर ने जो शाम के जो प्रेसिडेंट है अहमद अल शारा से इन्होंने मुलाकात की है और इब्राहिम माहिदे पर अहमद अल शारा को दस्तखत करने पर जोर दिया है। ये ताज़ा तस्वीर भी आपको ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट वो जो शाम के जो सदर है अहमद अल शारा उससे उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ इस मुलाकात में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस भी शामिल थे और सीरिया पर शाम पर जोर दिया गया है कि वो इब्राहिम माहिदे पर दस्तखत करे। और आपको याद होगा कि लगातार जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो इसकी हिमायत कर रहे हैं कि इब्राहिम माहिदे, उन्होंने सऊदी अरब पर भी ये जोर दिया है कि वो इस माहिदे पर दस्तखत करे, लेकिन अब शाम के जो सदर है अहमद अल शारा इसे भी कहा गया है कि वो इस माहिदे पर दस्तखत करे। आपको बता दें कि सऊदी के जो प्रिंस है वो भी इस अहम मीटिंग में मौजूद थे और आज सुबह ही अमेरिकी सदर ने बड़ा ऐलान किया था। शाम पर पाबंदियां उन्होंने हटा दी थी, लेकिन अब शाम को उन्होंने कहा है कि वो इब्राहिम माहिदे पर दस्तखत करें। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के कांस्टेबल पूर्णम कुमार शाह को वापस भारत के हवाले आज कर दिया है। BSF के मुताबिक कांस्टेबल पूर्णम कुमार शाह 23 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान गलती से सरहद पार कर गए थे और पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया था। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जब उन्हें वापस आज
भारत के हवाले कर दिया गया। BSF पंजाब फ्रंटियर के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूनम कुमार शाह को पाकिस्तान से BSF ने वाघा अटारी बॉर्डर पर वापस किया है। वो 23 अप्रैल 2025 को तकरीबन 11:50 बजे फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गैर इरादी तौर पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गए थे और इन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। BSF की जानिब से मुसलसल कोशिशों, फ्लैग मीटिंग्स और दीगर राबता ज़राए के ज़रिए इनकी वापसी अब हो गई है। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला शुपियां में होने वाले किलर एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्स ने भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया है। आपको बता दें कि असला व गोला बारूद में कई तरह का सामान मौजूद है, जिसमें राइफ़ल है, कई किस्म के बैग है, साथ ही साथ कैश भी है और गोलियां भी है जो इस एनकाउंटर में बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को मारा गया था और उनके ज़ेर कब्ज़े से बाहरी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और ये असला व गोला बारूद की तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के राउंड्स है, बैग है, मुश्तबा बैग है और कई किस्म के बंदूकें हैं, राइफल्स है, ग्रेनेड है। इसके अलावा भी जो सामान है वो उनसे बरामद किया गया है। पाक भारत कशीदगी में सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को जहां शेलिंग और गोलाबारी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी तमाम हालात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज उड़ी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और मौजूदा हालात का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादातर आम शहरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो कि सरासर गलत है। ताम सीज़ फायर के बाद लोग अपने इलाकों में फिर से लौट आए हैं और LOC पर शेलिंग की आवाज़ें से अब लोगों ने राहत पाई है। उन्होंने कहा कि लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा है इस पर सरकार गौर कर रही है और इलाकों में नए बंकरों की तामीर के हवाले से भी इकदाम उठाए जाएंगे। इस मौके पर नासिर असलवानी, MLA उड़ी, ज़िला तरक्की कमिश्नर बारामुल्ला और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुँचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर, आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फ़ैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि आप हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। सर, आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा मिला है इस सब से? ये आप उन घरों में पूछिए ना, आप जहाँ
किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार। आगे बढ़ते इधर साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा ने भी आज जम्मू रिहाड़ी इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के गोलाबारी से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया है। अजय सदोत्रा ने यकीन दहानी कराई कि मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से उन्होंने बात की। पाकिस्तान के द्वारा रिहाड़ी इलाके या फिर जम्मू के अलग अलग इलाके में जहां पर कई घरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि मोटार शेल वहां पर जो है वो दागी गई, जिससे कई घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा। और इस समय हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर और साथ ही साथ नेशनल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ मौजूद हैं अजय सदोत्रा, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है वो विजिट किया है, उन जगहों पर जहां पर पाकिस्तान के द्वारा जो है वो मोटार शेल दागी गई और घरों को जो है वो बेहद नुकसान पहुंचा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर, आपने अलग अलग जम्मू के अलग अलग जगहों पर जो है वो विजिट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको अपना निशाना बनाया और ये निहत्थे लोग हैं और ये आराम से बैठे थे। इस एक्शन की जितनी भी निंदा की जाए कम है और पाकिस्तान ने जंग जैसा माहौल बना के ज़्यादा अटैक सिविलियंस में किए जम्मू में। मैं नारदनी में भी गया था, वहाँ भी बम पड़े हैं। मैं रायपुर में गया था, वहाँ भी बम पड़े हैं। मैं ठट्ठर में गया था, वहाँ बम पड़े हैं। बलवाल में गया था, वहाँ बम पड़े हैं। एक खैरी में गुजर लड़का मारा गया, बहुत बम से मारा गया, उसके जनाजे में हम गए थे। तो आज हम रिहाड़ी में आए थे, हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी और ये साहिल जी और ये अपने गुरनाम सिंह जी, इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा था कि इनके सबके घरों में जाना है। तो देख के बड़ा दुख होता है कि इन मकानों पे पाकिस्तान ने बड़ी बेरहमी से शेलिंग की है और परमात्मा का शुक्र है कि जहाँ जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, पर माली नुकसान काफ़ी हुआ है। मकानों का नुकसान हुआ है और गाड़ियों का नुकसान हुआ है। और यहाँ एक साहब को टांग पे लग गई, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। एक लड़की है, वो भी है। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज राजौरी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी से ज़ख्मी हुए मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने उन इलाकों का भी दौरा किया जहां पर पाकिस्तान की गोलाबारी से लोग जो है वो मुतासर हुए हैं, उनके इमला को नुकसान पहुँचा है। साथ ही साथ जंगबंदी के मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग करवाने पर राहुल गांधी जोर दे रहे हैं ताकि जंगबंदी के हवाले से जो हकाइक है, असली हकाइक है, वो सामने लाई जाए। सीज़ फायर हुआ, उस सीज़ फायर का भी वेलकम करते हैं, लेकिन सीज़ फायर किन हालात में हुआ उसके बारे में भी बहुत सवालात हैं और किन कंडीशंस पे हुआ या किस अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, क्योंकि कहने में आ रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी और दूसरा ये कि जो इंटरवेंशन हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स से सीज़ फायर का ऐलान होता है और यहाँ पे दोनों मुल्क उसको फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और 140 करोड़ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हुआ ये सीज़ फायर और क्या हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल किया है, नहीं किया है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जो 2 कंडीशंस रखी हैं, हम उस पर हम वो रीइटरेट करते हैं, दोहराना चाहते हैं कि एक तो ऑल पार्टीज़ मीट जो है वो इमीडिएटली कॉल किया जाए और उसके साथ साथ पार्लियामेंट कॉल किया जाए ताकि 140 करोड़ लोग जिनके दिलों में सवाल हैं बहुत सारे, उन सवालों का जवाब मिल सके। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस शेलिंग के बारे में बहुत बात कही और ख़ास तौर से जो पुंछ राजौरी की शेलिंग जो थी उसके बारे में भी उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी मुल्क हैं उनको सुनाने के वास्ते बहुत कुछ कहा कि सिविलियन आबादी पे शेलिंग हो रही है और जो कि गलत बात है, वो कंडेमनेबल है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस वक्त वो खुद से अपने लोगों को 140 करोड़ लोगों को
وہ संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ना पुंछ का नाम लिया, ना राजौरी का नाम लिया, ना आरएसपुरा का नाम लिया, ना ही सुचेतगढ़ का नाम लिया, ना बिश्ना का नाम लिया। जहाँ जहाँ भी ये सारा वाक़ा हुआ, सिविलियन आबादी के ऊपर जो शेलिंग हुई, तो मेरे ख्याल में या तो सिर्फ ये सेल करने के लिए ही नाम लिए जाते हैं, तो ये वैसे काबिल आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी और श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से सिविल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बाद आज आज़मीन की रवानगी का सिलसिला श्रीनगर से दोबारा शुरू हुआ है। आज श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से 642 हुज्जाज किराम पर मुश्तमिल 4 परवाज़ों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और दिल्ली से आज़मीन 2 परवाज़ों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव के बीच 7 मई को श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से तमाम सिविल फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिए गए थे। اللہ تعالیٰ کر پہ شوق تھی بچن دون واتو تور کت پہ کرو تھی تیاری یم سات تہذ ٹکٹ کھز کہ تھی یہس حجس گھن تمہ پہ ونیک تام کت پہ تھی تیاری کران خوشی کت پہ روزان خوشی واریاہ خوشی دلس من واریاہ خوشی ماحوس اچھا مے ون تو چونکہ ون چنو تھی خدائن پنس گھرس کن خاص دعا کیا تہند طرف دعا کیا روز خاص اللہ تعالیٰ کرن اس خاطر رُت تہٕ جان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ بیٚیہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ کرن اصل رُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ اللہ تعالیٰ رُت کرُن بالکل رفیع آباد لائسر پہ کۭژاہ خوشی چھ ونکیٚنس واریاہ خوش خدا واتن تمام یتھ امتس تمام مسلمانن واتن ات جائے پاکس پہ بہٕ زن یژھان تۄہہِ نِش تُہُنٛد جذبات کیٛاہ چھُ ونکیٚنس سون جذبات سٹھاہ خوش کیا اللہ تعالیٰ کرن اس پہ رحم سفر محمودس چھ گژھُن خاص دعا کیا خاص دعا سان خاطر تہند خاطر یہ کہ اس واتن تمام سٲنِس امتس گوٚژھ ات جائے پاکس پہ واتناوُن بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ کشمیٖرس پٮ۪ٹھ رحم تہٕ خۄداے کٔرِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم تۄہہِ کُس چھُ یہِ سۭتۍ یہِ چھُ تۄہہِ گرِ واجٮ۪ن سۭتۍ ماشاء اللہ تۄہہِ چھُو مُبارک تُہۍ چھُو دۄنوَے آگے بڑھتے ہیں۔ گورنمنٹ ویمن کالج سری نگر میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں RTO کشمیر نے مہمانی خصوصی کے بطور شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس تقریب میں طلباء اور عام لوگوں نے بھی شرکت کی اور تقریب میں طلباء کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے جانکاری دی گئی۔ RTO سری نگر قاضی عرفان نے اس موقع پر کہا کہ ڈرائیوروں کو احتیاط برتنی چاہیے، رولز فالو کرنی چاہیے تاکہ سڑک حادثات سے بچا جا سکے۔ ابھی سائیکلنگ کیونکہ جو ہمارے اس سال کی جو تھیم ہے، اس ہفتے کی جو تھیم ہے، اس میں میک سائیکلنگ سیف، میک واکنگ سیف، دو چیزوں پہ بڑا جو ہماری لاسٹ ایئر جو کچھ سالوں سے ہماری اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کا بھی بڑا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ سائیکلنگ کے کیوسکس ہے، تو لوگوں میں سائیکلنگ کا ایک تو رجحان بڑھانا ہے۔ سیکنڈ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ سائیکلنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا کسی بھی عام بندے سے پوچھیں کہ سائیکلنگ کیوں نہیں کر رہے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں سر ابھی سڑکیں اتنی سیف، ڈر رہتا ہے۔ بٹ یہ جو ہم آج یونائٹڈ نیشنز کا جو گلوبل ویک میں جو ہماری جو مین تھیم ہے، اس میں ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ہم اپنی سڑکوں کو سیف بنائیں، ناٹ اونلی فار وہیکل جو سائیکلسٹ ہے یا رائڈرس یا جو وہیکل چلاتے ہیں، بٹ فار پیڈسٹرینز آلسو، اینڈ جو سائیکلنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اس میں ہمارا مین گول یہ رہے گا، وی ول آلسو ریکویسٹ جو ہمارے پلانرز ہیں، بہت کام ہوا بھی ہے، کوشش کریں گے کہ ایکسکلوسیو لینز پہ ہم فوکس کریں تاکہ سائیکلنگ جو ہے وہ ہماری سیف رہے۔ اگر آپ ایکسیڈنٹس کی بات کریں تو ہر دن اراؤنڈ 100 لوگ ہندوستان میں پیڈسٹرینز اینڈ سائیکلسٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہماری سڑکیں ابھی سیف نہیں ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ اس چلیے ابھی تک یہ تازہ اردو خبرنامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور العلوی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔